कहना चाहता हूँ, YouTube पे आप लाखों लोग सुनते हो, कोशिश करता हूँ कि हर मंच को नया दूँ। कड़वा बोलता हूँ लेकिन ऐसा नहीं बोलता हूँ जैसे किसी का दिल टूटे। मस्ती, साबरी साहब बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे विद्वान हैं। वो साबरी साहब, ये मंच के हरिओम पवार, ये हरिशंकर परसाई थे, इधर मैथिली शरण गुप्त, उधर हरिवंश राय बच्चन, इधर मैथिली शरण गुप्त, उधर रसिक गुप्ता, उधर गुप्ता जी, बीच में हरिवंश राय बच्चन, सरदार मनमोहन सिंह, अपन मंचों की सपना चौधरी। कोई टेंशन नहीं है। कह रहे थे भीड़ कम है, अपने को तो अगली लाइन के आगे दिखता ही नहीं। और जब भीड़ हुई उन्होंने कौन से तीर मार दिए। देखिएगा अमीन सर, ताजा चीजों पे चार पंक्तियां भेजते। स्वागत है भाई। बासिया में अच्छी भी नहीं लगती। हाँ, मैं भी नहीं, परमात्मा के दरबार में। और यहाँ चार पंक्तियां पहले साबरी साहब आपको सुनाता हूँ, आप आए हैं, ईमान ताजा हो जाए तब सुनना। कि अद्भुत था वो, उसकी हर अदा कमाल की। अद्भुत था वो, उसकी हर अदा कमाल की, और कोई मिसाल नहीं उसके मिसाल की। क्या बात है। अद्भुत था वो, और उसकी हर अदा कमाल की, और कोई मिसाल नहीं उसके मिसाल की। हबशी था, गुलाम था, और तौतला भी था। हबशी था, गुलाम था, और तोतला भी था, पर कयामत तक गूंजेगी अजाने बिलाल की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। ये अकीदे के फूल, ये राजस्थान है जहाँ लोग कौमी यकजहती में अंतर डालना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब फरीद साबरी आए तो कमल उसके मजहब का भी सम्मान करता है। और यही हिंदुस्तान है जहाँ राणा प्रताप के साथ हाकिम शाह सूरी खड़ा होता है और अकबर के साथ यहाँ का मान सिंह खड़ा रहता है। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया। काय का हिंदू, काय का मुसलमान। एक बार और सुनाओ, अजाने बिलाल की। इसलिए भी सुनाया था कि आप कईयों को सुनाओगे, क्योंकि नहीं, ये कव्वाल है सर। खुदा से दुआ कर आवाज तेरी जिंदा रहे, कलाम का क्या है मांगे से भी मिल जाए। देखिए, हमारा काम ये है कि आप लोगों को सुन के और हम अपने हावजे में रखते हैं उसको, फिर सामाइन को पेश करते हैं, तो हमें भी वाक़ा मिलते हैं। ये सब आप लोगों की वजह से। और हमारी नहीं, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ सर कि अच्छी पतवार मिली तो मैं भी तर जाऊंगा। अच्छी पतवार मिली तो मैं भी तर जाऊंगा। गलत बस में बैठा सच मानिए मर जाऊंगा। अरे वाह। अच्छी पतवार मिली तो मैं भी तर जाऊंगा। गलत वाहन में बैठा सच मानिए मर जाऊंगा। मैं भी मुंतजिर हूँ तेरे जैसे कंठों का। अगर मेरे अशार को मिले तो मैं पूरा संवर जाऊंगा, मैं पूरा संवर जाऊंगा। अपन छोड़िए, लाफ्टर का काम है, लाफ्टर करते हैं, अपना क्या लेना देना। देखो मस्त रहो। पहले तो ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ा करो। दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी से सांसद बना, फिर कांग्रेस वालों ने बनाया, आज ममता जी के पास चला गया। आप यहीं उलझे रहते हो। और कैसे प्यारे हमारे आईटे का उस्ताद जी, आज तक मैंने उस्तरे देखे। सही है कि वो लोग और हैं जो दिलों को तोड़ते हैं, वो लोग और हैं जो दिलों को तोड़ते हैं। वक्त के मौजू को न जाने कहाँ मोड़ते हैं, उस्तरे गले काटते होंगे, सुना है बहुत। यहाँ के लोग उस्ताद है जो दिलों को जोड़ते हैं। क्या बात है। अब इससे ज्यादा चमचागिरी मुझसे होती है। चार पंक्तियां सुनना यूपी चुनावों पर, मस्ती, हर चीज नहीं। देखना हुआ क्या साहब साहब, आप टेलीविजन देखते थे, आपने भी काफी कुछ मन्नतें मांग ली होंगी। ये तो हमारे राजस्थान के शायर है जो राजनीति में नहीं पढ़ते। कई लोग तो परेशान हो जाते हैं, इनका क्या फर्क पड़ता है, ये बनो चाहे वो बनो, है तो एक ही। मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है, और इस देश की किस्मत में एक अजीब सा अजाब है।
बीजेपी कांग्रेस में इतना सा फर्क है, बीजेपी कांग्रेस में इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा बावड़ा और एक की बारात खराब है। क्या और सुनना कि कई लोगों की किस्मत संवार गई, कई लोगों की किस्मत संवार गई और कई लोगों को ये राजनीति निहार गई। जहां भीड़ थी वहां के लोग मुंह ताकते रह गए, जहां भीड़ थी वहां के लोग मुंह ताकते रह गए और खाली कुर्सियां सरकार बना के। क्या बात है, ये अद्भुत है सर यहाँ का। हमें इन सबसे अलग चलना है, मस्ती करनी है। हमारा राजस्थान कहता है कि चलती हुई नाव में पतवार बदल देते हैं। अच्छा, चलती हुई नाव में पतवार बदल देते हैं। हाँ। तलवार अगर भोटी हो, तलवार बदल देते हैं। हम लोग किन्हीं वंशों के या विचारधाराओं के गुलाम नहीं। अपनी तो आदत है हर 5 साल में सरकार, ये मस्ती, ये आनंद, ये होली का माहौल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, होली का कहीं बाहर से जाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे भीतर आपस के अंदर एक होली छुपी हुई है। हमारे तो ऐसा, आपको बताओ, ऐसा आयोजन होता है रसिक भाई कि हमारी शादी हुई, हमें कुछ तो दिखे कम और कुछ उन दिनों में लाइटें जाती थी 10-1 बजे। इधर वरमाला का समय, आपके तो नहीं होता, आपके तो कबूल निकाह होता है। हमारे क्या होता है, वरमाला होती है। पति पत्नी के डालता है, पत्नी पति के डालती है, फिर ये काम चलता ही रहता है। वरमाला और घरवाला, वरमाला के बाद ही घरवाला होता है। इन्होंने कहा था, संतोष जी ने एक पढ़ा था कि कोई कबीर बन गए, कोई मीरा बन गए। अच्छा, तब मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई कुछ भी बन जाना पर हीरा मत बनना। मेरे भाई कुछ भी बन जाना पर हीरा मत बन जा, अमरस बन जाना, शिकंजी बन जाना, जलजीरा मत बनना। कबीर बने न बने, पी के मस्ती बन जाना, पर मेरे भाई घर में खड़ा हो जाएगी, मीरा मत बनना। एक अलग व्यवस्था रहती है। तब मैं कहना चाहता हूँ, वो शादी का टाइम हुआ। दादा एक लाइन मेरे याद आ गई कि टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। मैं सोचता हूँ कि मीरा फिर क्यों पी गई विष का प्याला। वाह वाह, मीरा क्यों पी गई विष का प्याला। जोरदार तालियां बजाओ सर, जोरदार तालियां बजाया। मस्त साहब का बहुत तगड़ा संचालन है। तो उस शादी का टाइम होता है, 10 बजे लाइट जानी होती है। अचानक लाइट चल गई तो वरमाला जो पढ़नी थी वो पढ़नी थी दुल्हन के, और पड़ गई मेरी बुआर सास को। खड़ा हो गई सर, 5 दिन तो समझाने में लगा। फिर मैंने पूपे ससुरे को कहा, खाली माड़ा ही डाला है और कुछ नहीं किया। ये मस्ती है, ये आनंद है। लेकिन JKK का ये आयोजन, और इतने बड़े बड़े कवि आए। 9:30 बजे की आपके यहाँ समय की सीमाएं होती है। 4 पंक्तियां कह के जाना चाहता हूँ। एक हास्य कवि भी कुछ कह सकता है। JKK का ये होल जहाँ दीपक में ऊंचाइयां थी, मैं चाहता हूँ मेरी ये पंक्तियां इस होल से गूंजे। और जैसे बिलाल साहब के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश, वो अल्लाह है सर, वो लिखता भी है कलाम पाक में कि हम किसी की इबादत के मुंतजिर नहीं है। हम जिस कौम से चाहे उससे खिदमत करवा लें। क्या बात, वो कब किसको अशार बख्श दे वो जाने। 4 पंक्तियां बच्चियों के लिए देता हूँ। इन्होंने बड़ी बड़ी कविता पढ़ी, बेटे बेटी कुछ नहीं, सिर्फ 4 पंक्तियां। जगह जगह निर्भया कांड होते हैं, अभी भी हुआ है, अलवर में हुआ है, रोज एक आ रहा है। तब मैंने 4 पंक्तियां हास्य से निकाली। और आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी तालियां रोक के बताना। मैंने प्रतीक कहाँ ढूंढे, ऋषिक भाई नए प्रतीक देखे आप, कि जयपुर से कुछ कुत्तों की रैली हुई दिल्ली। आदमियों की होती है, कुत्तों की भी हो सकती है। सारे गंडक समझते तो हो ना, पिल्ले डोगी, आपके यहाँ तो मार्केट भी है। तो सारे दिल्ली गए, सारे गंडक आ गए। मस्त साहब के मोहल्ले के 3 गंडक उधर ही रह गए। अब सारे रात को ढूंढ रहे कैसे चलेगा। सुबह पहले मस्त साहब को फोन लगाएंगे, रात को कनाट प्लेस घूम रहे। उधर से एक केजरीवाल के मोहल्ले की कुतिया ब्यूटी पार्लर से निकली, और मस्त के मोहल्ले के कुत्ते रुष्ट पुष्ट पुलिस वाले का माल खाए हुए हैं। कुतिया परेशान, उसका सारा मेकअप खराब होने लगा, दूझने लगी।
उस कुतिया को देख करके जो संस्कारी हमारे मस्त साहब के कुत्ते, उन्होंने जो जवाब दिया, 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप अपनी तालियां रोक के बताना। देश की प्रत्येक निर्भया को ये 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। छोटे प्रतीकों में भी बड़ी बात कही जा सकती है। 10 मिनट का कविता पाठ हो, उसको भी सार्थक बनाया जा सकता है। इसकी मैंने कोशिश की है और आपको पसंद आएंगी। 4 पंक्तियां सारी बच्चियों के लिए, उन निर्भयाओं के लिए जिनको न्याय नहीं मिल पाता। वो जयपुर के कुत्ते उस दिल्ली की कुतिया को कहते हैं, कहे कुतिया तो हम तेरी हालत से हैरान नहीं है। कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है और ये भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान नहीं है। कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है और ये भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान नहीं है। दिल्ली है, 10 बजे है और तू भी है अकेली। दिल्ली है, 10 बजे है और तू भी है अकेली, पर आराम से जा, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं है। आराम से जा, हम कुत्ते हैं। जिंदाबाद।